सोचिए, एक ऐसी कौम जिसे दुनिया से छुपा दिया गया, एक ऐसी मखलूक जो सदियों से कैद है, और जब वो निकलेगी तो जमीन पर तबाही ही तबाही होगी। न पानी महफूज रहेगा, न इंसान, न शहर, न जिंदगी। ये हैं यजुज माजुज, एक ऐसा राज जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि कुरान में किया गया है। कुरान मजीद हमें एक अजीम हुक्मरान का वाक़िया बताता है जिसे हम ज़ुल्क़रनैन के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि एक इंसाफ पसंद रहनुमा थे। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में कुदरत और इख्तियार दिया था और वो सफ़र करते हुए शहर से शहर और इलाके से इलाके घूमते हुए इंसाफ कायम करते रहे, यहाँ तक कि वो एक दूर दराज इलाके में पहुँचे जहाँ के लोग उनकी ज़ुबान भी मुश्किल से समझ पा रहे थे। उन लोगों के चेहरों पर खौफ था और आंखों में डर बसा हुआ था। उन्होंने कहा कि यजुज माजुज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? ये सिर्फ एक दरख्वास्त नहीं थी बल्कि उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला था। फिर ज़ुल्क़रनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं और पहाड़ों के दरमियान एक जगह तैयार की गई जहां इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा गया। फिर आग भड़काई गई, इतनी कि लोहा सुर्ख हो गया और उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया जो लोहे के दरमियान भर गया। धीरे धीरे एक ऐसी दीवार तैयार हुई जो न सिर्फ बुलंद थी बल्कि नाकाबिल शिकस्त भी। कुरान के मुताबिक यजुज माजुज न उस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराख कर सके। ये दीवार एक हिफाजती शील बन गई जो इंसानियत को एक बड़ी तबाही से बचा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि यजूज माजूज हैं कौन? कुरान उन्हें मुफसिद यानी फसाद फैलाने वाली कौम कहता है, जबकि अहादीस से मालूम होता है कि वो इंसानों में से होंगे और उनकी तादाद बेपनाह होगी, इतनी कि जब वो निकलेंगे तो जमीन भर जाएगी। कुछ रिवायत के मुताबिक उनकी आंखें छोटी, चेहरे चौड़े और जिस्म मजबूत होंगे। लेकिन असल खौफ उनकी शक्ल नहीं बल्कि उनका रवैया है। वो बेरहम और तबाही फैलाने वाले होंगे जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। वो न किसी कानून को मानेंगे न किसी रहम को समझेंगे। उनका मकसद सिर्फ फैलना होगा, बढ़ना होगा और हर उस चीज को खत्म करना होगा जो उनके रास्ते में आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो हैं कहां? कुरान इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं देता और इसी वजह से ये राज और गहरा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी पहाड़ी इलाके के पीछे हैं, कुछ उन्हें सेंट्रल एशिया के इलाकों से जोड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कोई उनकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रूव नहीं कर सका। इंसानी टेक्नोलॉजी चांद तक पहुंच गई लेकिन इस राज तक नहीं पहुंच सकी। शायद ये इस बात की निशानी है कि हर चीज इंसान की समझ में आने के लिए नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ वक्त आने पर ही सामने आती हैं। अहादीस के मुताबिक यजुज माजुज रोजाना उस दीवार के पास आते हैं और उसे खोदना शुरू कर देते हैं। वो पूरा दिन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, यहाँ तक कि जब वो उसे तोड़ने के बिल्कुल करीब होते हैं तो कहते हैं कल आकर इसे मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। और जब अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार फिर से वैसी ही मजबूत होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। हर दिन वही मेहनत, वही कोशिश और हर बार वही नाकामी। लेकिन एक दिन आएगा जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे और उसी दिन किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। दीवार में दरार पड़ेगी, लोहा टूटेगा और फिर एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। फिर वो झुंड के झुंड निकल पड़ेंगे, हर तरफ फैलते हुए जैसे सैलाब। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। वो शहरों को पार कर जाएंगे, लोग भागते रहेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि धरती तंग पड़ जाएगी। पहाड़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, दरवाजे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। दीवारें गिर जाएंगी और इंसान छुपने के लिए जगह ढूंढता रह जाएगा।
अहादीस के मुताबिक वो दरियाओं का पानी पी जाएंगे। जब पहला ग्रुप गुजरता है तो पानी खत्म हो जाता है, और जब दूसरा ग्रुप आता है तो कहता है यहां कभी पानी होता था। सोचिए, एक पूरी नदी सूख जाए, एक पूरा दरिया गायब हो जाए। ये सिर्फ ताकत नहीं, ये एक अजाब जैसा मंजर होगा। वो खेतों को बर्बाद कर देंगे, दरख्तों को उखाड़ देंगे, हरियाली को खत्म कर देंगे। हवा में धूल भर जाएगी, आसमान पर धुआं छा जाएगा, और दुनिया एक ऐसे क्राइसिस में चली जाएगी जहां इंसान बिल्कुल बेबस हो जाएगा। सोचिए, अगर वो दिन आ जाए जब इंसान अपने ही शहरों में अजनबी बन जाए, जब रास्ते वीरान हो जाएं और हर दरवाजे के पीछे डर छुपा हो। याजूज माजूज का निकलना सिर्फ एक घटना नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान होगा। लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, दुआएं करेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे और मदद मांगेंगे, लेकिन उस वक्त कोई इंसानी ताकत काम नहीं आएगी। हर तरफ अफरा तफरी होगी, लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, परिवार टूट जाएंगे और इंसानियत अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरेगी। उस वक्त इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। याजूज माजूज हर जगह फैल जाएंगे, पहाड़ों के पार, दरियाओं के पार, शहरों के अंदर, गांवों के बीच। उनका शोर आसमान तक पहुंचेगा। उनकी चाल इतनी तेज होगी कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई जगह महफूज नहीं होगी। उस वक्त हर इंसान अपने गुनाहों को याद करेगा, अपनी गलतियों पर पछताएगा और अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। ये सब एक ऐसी याद बन जाएगा जो हमेशा के लिए इंसानियत के दिल में बस जाएगी। धीरे धीरे हालात और भी खराब होते जाएंगे। बाजार बंद हो जाएंगे, मस्जिदें सूनी हो जाएंगी, स्कूलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी और खौफ का राज होगा। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठेंगे, हर आहट पर चौंक उठेंगे, हर साए से डरेंगे। कोई नहीं जानता होगा कि अगला लम्हा क्या लेकर आने वाला है। आसमान पर अजीब से बादल छा जाएंगे, सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया किसी अनदेखे साए में डूब गई हो। लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि अब क्या होगा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होगा। ये वो वक्त होगा जब इंसान अपनी सारी तरक्की, अपनी सारी टेक्नोलॉजी और अपनी सारी ताकत को बेकार समझेगा, क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। याजूज माजूज के झुंड आगे बढ़ते जाएंगे। उनके कदमों की आहट जमीन को हिला देगी। उनके गुजरने से धूल के गुबार उठेंगे, हवा भारी हो जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लोग पहाड़ों की तरफ भागेंगे, गुफाओं में छुपेंगे, लेकिन वहां भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि खौफ इंसान के अंदर होता है, और जब खौफ दिल में घर कर जाए तो कोई जगह सुरक्षित नहीं रहती। उस वक्त हर इंसान को अपने किए हुए हर काम की याद आएगी। हर अच्छा और बुरा पल उसकी आंखों के सामने से गुजरेगा। वो सोचेगा कि काश उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया होता, काश उसने अपने रब को ज्यादा याद किया होता। लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं होगा। ये एक ऐसा दौर होगा जहां सिर्फ सब्र और यकीन ही इंसान को संभाल सकता है। कुछ लोग उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, वो दुआ करते रहेंगे, वो यकीन रखेंगे कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, और यही यकीन उन्हें टूटने से बचाएगा। धीरे धीरे हालात अपनी इंतहा तक पहुंच जाएंगे। दुनिया जैसे अपनी आखिरी सांस ले रही होगी। हर तरफ थकान, डर और बेबसी होगी। और फिर अचानक एक बदलाव आएगा। एक ऐसी खामोशी छा जाएगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। हवा रुक जाएगी, आवाजें थम जाएंगी, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई हो। और फिर अल्लाह का हुक्म आएगा, एक ऐसा हुक्म जो सब कुछ बदल देगा। एक छोटी सी मखलूक भेजी जाएगी जो यजूज माजूज की ताकत को खत्म कर देगी। वो जो खुद को अजय समझते थे, जो दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, एक ही पल में गिर पड़ेंगे। उनकी ताकत, उनकी संख्या, उनका घमंड सब खत्म हो जाएगा। जमीन पर सन्नाटा छा जाएगा। लोग धीरे धीरे अपने छुपने की जगहों से बाहर निकलेंगे। वो इधर उधर देखेंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो कुछ हुआ वो सच था या कोई ख्वाब। हवा में अब खौफ नहीं बल्कि राहत होगी। आसमान साफ होने लगेगा,
सूरज की रोशनी फिर से चमकने लगेगी और इंसान एक लंबी सांस लेकर महसूस करेगा कि वो जिंदा है। ये राहत का लम्हा होगा, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच का भी। लोग समझेंगे कि दुनिया की असली हकीकत क्या है। वो जानेंगे कि ताकत किसके पास है और इंसान की हैसियत क्या है। ये अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा। वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखेंगे, अपने फैसलों को बदलेंगे, अपने दिलों को साफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो दिन देख लिया होगा जिसका जिक्र किताबों में किया जाता था। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगेगी। लोग अपने घरों को फिर से बसाएंगे, खेतों में काम शुरू करेंगे, बच्चे फिर से खेलेंगे। लेकिन हर दिल में एक कहानी होगी, एक ऐसा किस्सा जो वो अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे, ताकि वो समझ सकें कि दुनिया कितनी नाजुक है और इंसान कितना कमजोर। ये कहानी उन्हें सिखाएगी कि कभी भी घमंड